फिलहाल आपको सीधे मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि आज सुबह पुलिस यहां से एमएनएस कार्यकर्ताओं को खदेड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस की तरफ से एमएनएस कार्यकर्ताओं को यहां पर जमा होने दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बात को माना जाएगा कि वो नाराज हैं एमएनएस को ये मोर्चा निकालने की इजाजत ना दिए जाने से, और इसको लेकर उन्होंने डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी है? मृत्युंजय। रुमाना, देखिए, कल इस बारे में खुद हमारी थाने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि मोर्चे को इजाज़त देने में कोई आपत्ति नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहां से एमएनएस के नेता कार्यकर्ता इजाज़त चाहते हैं, यानी कि वो जगह जहां पर बीते दिनों मारपीट वाली बात हुई थी, वहाँ हम इजाज़त नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि समाज में द्वेष निर्माण हो और कोई अप्रिय घटना हो। वो बिल्कुल इजाज़त देना चाहते थे, लेकिन रूट अलग रखना चाहते थे। लेकिन मनसे के नेता कार्यकर्ता चाहते थे कि हम उसी रास्ते से विरोध प्रदर्शन। मृत्युंजय, आपसे गुजारिश करूंगी, आप अपनी बात रखते रहिए, लेकिन साथ ही साथ जरा कैमरामैन से कह दीजिए वो तस्वीरें दिखाते रहे। मृत्युंजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मीरा रोड में किस प्रकार से मनसे के कार्यकर्ता जमा हुए हैं, और पूरा वाकया ऐसा था कि जो प्रदर्शन की जगह थी वो मनसे के नेता कार्यकर्ता चाहते थे कि एक जो उनकी द्वारा रूट तय की गई है वो परमिशन दिया जाए। पुलिस का कहना था कि अगर उस रूट पर परमिशन देते हैं तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है, समाज में द्वेष निर्माण हो सकता है, और दूसरे भाषिक भी हैं, परप्रांतीय हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति ना हो, इसलिए दूसरा रूट पुलिस देना चाहती थी परमिशन का। लेकिन जब परमिशन नहीं मिला और मनसे के नेता कार्यकर्ता इस पर अडिग थे, तो मनसे के जो नेता हैं, थाने के जिला अध्यक्ष है अविनाश यादव, उनको बीती रात पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं ने ठाना कि अब तो मोर्चा या जो प्रोटेस्ट है वो होकर रहेगा, और फिर सड़कों पर लोग उतर आए। कई जगहों से जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वहां से पुलिस द्वारा हटा दिए गए, लेकिन जो थाने शहर में मीरा रोड रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के बाहर जो सड़क है जहां से यात्रियों को आने जाने के लिए रिक्शा मिलती है या बाइक स्टैंड है, वहां पर मनसे के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हुए। और यहाँ पर पुलिस को आपत्ति नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि एक वजह यह भी है रुमाना कि ये जो जगह है वो रेलवे स्टेशन के बाहर है, ये मुख्य सड़क वगैरह को नहीं जोड़ती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो रेलवे यात्री यहाँ से गुजरते हैं उनको ऑटो रिक्शा यहाँ से मिलती थी, शेयरिंग ऑटो रिक्शा यहाँ से मिलती थी, वो तो यहाँ से अब नहीं मिल पाएगी। इसीलिए एक जो परिसर है, जो सामने आपको रेलवे स्टेशन के बाहर का परिसर नजर आएगा, इस रेलवे स्टेशन परिसर को फिलहाल घेर दिया गया है और पुलिस घेरे के अंदर ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कोई इस पर पुलिस को आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस ये भी निवेदन कर रही है कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करें और यहाँ से ही समापन करें। बस चिंता इस बात की है कि कहीं ये प्रोटेस्ट का दायरा बढ़ते न चला जाए और ऐसे क्षेत्रों से ना होकर गुजरे जहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो सकती है, जहाँ पर समाज में तनाव निर्माण हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जब ये बात खुद कही है, एक विधानसभा में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि हम परमिशन देने में कोई गुरेज नहीं था, परमिशन देना चाहते थे, लेकिन मनसे के जो कार्यकर्ता नेता थे वो उस बात को लेकर अडिग थे कि हम इसी रूट से यात्रा निकालना चाहते हैं जहां पर दूसरे भाषी परप्रांतीय लोगों के दुकानें हैं, तो वहां पर कोई विवाद हो सकता था और एहतियातन रूट बदला जा रहा था, जिसको लेकर मनसे के कार्यकर्ता तैयार नहीं थे और यही वजह थी कि इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन तो भी जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए, अलग अलग से मुंबई शहर से आए हुए हैं, थाने के हैं, आसपास के क्षेत्रों के जो मनसे के कार्यकर्ता हैं और मराठी भाषा के समर्थन में जो भी समर्थन देने वाले लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। समय समय पर राष्ट्रगान भी गा रहे हैं, शिवाजी महाराज के जयकारे का नारा भी लगा रहे हैं और मी मराठी के उद्घोष के साथ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जगह जगह पर आप देखें तो कुछ जगहों पर पुलिसकर्मी जो है वरिष्ठ अधिकारी वो कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं लौटूंगी मृत्युंजय आपके पास, जरा सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी वैभव परब, और वैभव परब वहीं पर मौजूद है जहां पर यह प्रदर्शन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कुछ देर पहले पहुंचे थे मंत्री सरनायक जिनको वहां से खदेड़ दिया गया। वैभव, अब सबसे सवाल पूछेंगे, संतोष दूरी है एमएनएस के नेता, उनसे पूछेंगे कि प्रताप सरनाइक को यहाँ से बाहर क्यों निकाला, क्या वजह है आपने प्रताप सरनाइक को यहाँ पे विरोध किया? नहीं, ये जो उद्रेक था वो मेरे को लगता है स्थानिक लोग जो है उन्होंने उद्रेक किया, और वो तो आपके समर्थन में आए थे ना। नहीं, लेकिन लोग जब भी उनकी जरूरत थी तभी कोई आया नहीं, और अभी जब भी देखा इन्होंने कि मराठी एकजुट हो गई है, मराठी लोग एक साथ आ सकते हैं, एक साथ आ गए हैं और पूरे महाराष्ट्र से लोग अभी इधर आ रहे हैं। भी तो ये देख के उनके पाँव की नीचे की जमीन है वो ढस गई और इसके लिए घबरा के वो इधर आ गए। इसके लिए बाकी का जो इधर के स्थानिक लोग हैं जी, वो मतदार है,
उन्होंने उनको विरोध किया है। बाकी बाहर से जो लोग आए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसी स्थानिक लोगों ने उससे पर पिक्चर तो यही गई ना कि एमएनएस पार्टी ने यहाँ पे विरोध किया। प्रताप प्रताप सरनाईक नहीं है, सिर्फ यहाँ सब पक्ष के लोग हैं। आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। यहाँ शिवसेना भी है, यहाँ मनसे के भी है, यहाँ उबाड़ा के भी है, सबके लोग हैं। यहाँ राष्ट्रवादी के भी है, कांग्रेस के भी लोग सबने किया। जब आपने एक सवाल पूछा, आपने चैनल पे मत दिखाओ कि अलग अलग लोग हैं करके। ये मराठी के लिए है, मराठी लोग हैं। प्रताप सरनाईक भी मराठी है, तो उनको विरोध क्यों किया आपने? उनका मराठीपन आज जागा हुआ है, जिस दिन जागा होना चाहिए था उस दिन हुआ नहीं। इसके लिए उनका आज हम सब मराठी लोगों ने एकजुट से ताकत दिखा के उनको वापस किया। आपके मन में यही गुस्सा है कि जब हिंदी शक्ति आई थी तब शिवसेना ने कोई भूमिका नहीं ली थी? बराबर बोल रहे हैं आप। अभी आप बराबर बात बोल रहे हैं। सवाल पूछ रहा मैं बराबर। नहीं, सही बात है ना। जब भी शक्ति की थी तभी ये सत्ता में बैठे हैं ना, तभी ये लोगों ने बोलना मांगता था कि आप शक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों ने तभी सपोर्ट किया। तो आज अभी जो प्रताप सरनाईक आए तो खाली दिखाने के लिए आए थे? हाँ, ऑफकोर्स दिखाने के लिए आए थे। अभी आधे घंटे पहले न्यूज में था उनका, प्रताप सरनाईक जी का, कि मैं वहाँ पे जाऊंगा मराठी वास्तिमा के लिए और पुलिस मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। यहाँ पे आई थी, पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? हमारे जो कार्यकर्ता है रात को 3 बजे उनको उठाया। हाँ, उन्होंने अपराध किया था। शासन को जवाब देना पड़ेगा। ये ऐसी बात कही जाती है कि प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता के भी दुश्मनी है, क्योंकि पहले भी चुनाव हो चुके हैं कई बार। तो नरेंद्र मेहता को सबक सिखाने के लिए आए थे क्या? राजनीति रंग ले रही है। देखो, वो हमें पता नहीं है। ऊपर के लेवल के हमारे नेता यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे एकजुट आए हैं, मराठी लोगों के लिए आए। आपने कहा कि सभी पार्टी के लोग आए हैं, तो अभी और कोई आना चाहता है मंत्री तो आ रहे हैं सब लोग, हमारे मराठी लोग जो आए वो आ रहे हैं। मेरा सवाल संतोष जी सुन लीजिए कि अगर कोई मंत्री यहाँ पे आना चाहता है तो उनका स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? नहीं, अभी जो हमारे नेता लोग जो कहेंगे कि बाबा आगे क्या रणनीति करनी है, आगे क्या दिशा रहेगी ये मोर्चा की या ये मराठी भाषा के लिए, वो हम लोग तय करेंगे। अभी हम लोग कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। ये मोर्चा आंदोलन खत्म कब होगा? मोर्चा खत्म कब होगा? मोर्चा जब भी हमारे अविनाश यादव साहब छूटेंगे, हमारे बाकी के कार्यकर्ता छूटेंगे, तभी मोर्चा खत्म होगा। नहीं तो हम अभी यहाँ पे रास्ते पे बैठे। देखिए, ये रोमाना में आपको फिर एक बार सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कि एमएनएस कार्यकर्ता कितनी बड़ी संख्या में तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे है कई सारे कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कैसे ये जो आंदोलन है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब मराठी के सम्मान में ये आंदोलन इस रूप में हो रहा है, जिसको लेकर वैभव आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसको एमएनएस का प्रदर्शन आप मत कहिए, इसमें शिवसेना के लोग भी शामिल हैं, शिवसेना उद्धव गुट के लोग भी शामिल हैं, एनसीपी के लोग भी शामिल हैं, कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। तो फिर बड़ा सवाल ये कि निशाने पर कौन है? तो क्या निशाने पर सत्ताधारी गठबंधन है और ऐसे में बीजेपी से लेकर एकनाथ शिंदे तक की सत्ता हिलाने वाला ये प्रदर्शन है? वैभव, जी दोहराइए, फिर एक बार दोहराइए सवाल। वैभव, ये जो प्रदर्शन है इससे सीधे निशाने पर सत्ताधारी गठबंधन? जी बिल्कुल, सत्ताधारी गठबंधन है। देखो, क्योंकि इसके पहले की थोड़ी सी पार्श्वभूमि में आपको बताना चाहूंगा कि मीरा रोड में एक दुकानदार को मारपीट करने के बाद दुकानदारों की पूरी यूनियन ने मीरा रोड में एक मोर्चा निकाला था। अब उनको जवाब देने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज मोर्चा का ऐलान किया था, पुलिस से परमिशन भी मांगी थी। लेकिन जब हमने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एमएनएस कार्यकर्ताओं की तरफ से हमें कोई रूट नहीं दिया गया है, तो उसकी वजह से हमने मोर्चा की परमिशन उसको मनाही कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी एमएनएस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जमा हुए, यानी ये वाद है मराठी और अमराठी के खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ एमएनएस के कार्यकर्ता अब रास्ते पे उतरे। तो इनको भी परमिशन मिलनी चाहिए थी, ऐसी इनकी आशा है, अपेक्षा है, जो नहीं मिली है इनकी। और इसी गुस्से की वजह से अब सत्ता किसकी है? देवेंद्र फडणवीस की। होम मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गृह खाता कौन चलाता है? देवेंद्र फडणवीस। तो इनका पूरा गुस्सा है वो भाजपा और महायुति की सरकार है, जो अजित पवार है, एकनाथ शिंदे है, जो मराठी की बात करते हैं, बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं। तो ये तीनों नेता है एमएनएस कार्यकर्ताओं के निशाने पे है और इसी वजह से आज सुबह से लेकर शाम तक ये एमएनएस के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारियों के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करेंगे। और इनका कहना ये की है कि
देर रात 3:30 बजे यानी सुबह के 3:30 बजे अविनाश जाधव करके जो एमएनएस के बड़े नेता है, थाने के विभाग के नेता है, उनको घर से हिरासत में लिया गया था। तो ये डर क्यों का है? तो एमएनएस के सवाल है। आप मुझे बताइए कि एमएनएस अब जो जिस प्रकार का रोष दिखाई दे रहा है, देवेंद्र फडणवीस निशाने पे है, एकनाथ शिंदे कौन है? आपने पहली बात जो बताई अभी, मेरे को लगता है लाइव बता रहे हैं आप, सब गलत कही है। क्योंकि वो जो ये था व्यापारी था, उसने जो मुजोरी दिखाई कि मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, तुम लोग क्या करोगे मैं देखता हूँ करके, मैं मराठी बोलूंगा नहीं करके, तभी हमारे लोग जो है और उनके साथ कुछ बाचाबाची हो गई। उसके बाद हमारे लोगों ने कुछ जो है वो आगे से उसी मोर्चा को आपने ऐसा क्यों बताया कि हिंदी को विरोध करने के लिए इन्होंने भाषिक और मराठी यही मराठी बोलने के लिए? ठीक है, मराठी नहीं आता है, मैं मराठी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को मराठी समझ में आती है, आप मराठी में बोलेंगे मैं जवाब दूंगा करके, ये बात होती है ना। व्यापारी हो के अगर इतना माज रहेगा उसको तो उसका माज उतारा जाएगा। संतोष जी, व्यापारियों के खिलाफ भी आपका मोर्चा है। इन्होंने जब भी मोर्चा निकाल, ये मनसे का मोर्चा नहीं है, ये सब पक्ष का मोर्चा है। आपने ये भी गलत कहा कि ये मनसे का मोर्चा है, ये मनसे का मोर्चा। मैं लौटूंगी आपके पास वैभव।